हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अनकट। तो हमने ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री में ब्रीड्स ऑफ कैटल एज वेल एज ब्रीड्स ऑफ बफेलो ये चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम ब्रीड्स ऑफ शिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम गोट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा छोटा सा लेक्चर है यहाँ से। जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे या फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएंगे कि फॉर एग्जाम्पल हिमालयन ब्रीड्स में कौन कौन सी प्रकार की शिप्स आती है, ईस्टर्न ब्रीड्स में कौन कौन सी शिप्स आती है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हम थोड़ा रट लेते हैं। ओके, देखिए फॉर एग्जांपल ये जोन है यहाँ पे हिमालयन ब्रीड्स। हिमालयन ब्रीड्स को क्या करो, आप ग्रैब करो। ओके, ग्रैब करो, ठीक है। ऐसे ट्रिक करके आप याद रखो कि फॉर एग्जांपल हिमालयन ब्रीड्स को आपको ग्रैब करना है। जी फॉर गड्डी, ओके, जी फॉर गड्डी। आर फॉर रामपुर बशियर, ओके, और 3 फॉर बकरवाल। सो ये चीज़ याद रखनी है कि हिमालयन ब्रीड्स कौन सी है, गड्डी, रामपुर बशियर एंड बकरवाल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गड्डी कौन से एरिया में पाई जाती है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वगैरह वगैरह, ऐसे पूछा सकता है। या फिर हिमालयन है कि नहीं वगैरह, वो भी चीज़ वो पूछ सकता है। उसके बाद ईस्टर्न ब्रीड्स कौन सी है, 2 चीज़ है यहाँ पे, पहले शाहबादी और दूसरा है हिसरडेल। ओके, पहला है शाहबादी और दूसरा है हिसरडेल। ईस्टर्न मतलब ये वाला रीजन आप देख सकते हो बराबर, जहाँ पे बिहार बिहार उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है ना, उसको ईस्टर्न ब्रीड्स बोला जाता है। नॉर्मली ये देखिए गंगा बेसिन या फिर गंगा का जो प्लेन है, उस एरिया में जो कुछ शिप्स ग्रो होती है उनको बोला जाता है ईस्टर्न ब्रीड्स। तो कौन सी है हमारे पास, शाहबदी और हिसरडेल। यहाँ पे देखिए वेस्टर्न में खास करके ये जो गुजरात या फिर राजस्थान हरियाणा पंजाब वाला एरिया ना, वहाँ पे वेस्टर्न ब्रीड्स कौन कौन सी है, तो मारवाड़ी तो ऑब्वियसली राजस्थान की होगी, चोकला ये भी राजस्थान की है, जैसलमेरी ऑब्वियसली जैसलमेर इज़ फ्रॉम राजस्थान, उसके बाद लोही। ये जो सभी के सभी ब्रीड्स है ना, ये वेस्टर्न एरिया की ब्रीड्स है, ठीक है। तो वो एग्जाम में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्टर्न ब्रीड्स। तो क्या याद रखना है आपको, मारवाड़ी ब्रिड, चोकला ब्रिड, जैसलमेरी ब्रिड और लोही ब्रिड। उसके बाद वो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न ब्रिड। तो ये भी चीज़ आपको वो ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रटने वाली है। जो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिड्स है उसके क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम नीचे देखेंगे। तो सदर्न ब्रीड्स कौन सी है, इसको याद रखते हैं पहले डेक्कनी, ठीक है। आपको पता है कि डेक्कन प्लेटो वाला एरिया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के आसपास है। तो वहाँ जो ब्रीड्स होती है उसको डेक्कनी बोला जाता है। उसके बाद नेल्लोर, नेल्लोर तो आपको पता है आंध्र प्रदेश में ही है प्रॉपरली, वो आंध्र प्रदेश वाली नेल्लोर ब्रीड। उसके बाद मंड्या, मंड्या क्या है, मंड्या इज ए जिला इन कर्नाटक। तो वो जो कर्नाटक वाली ब्रीड है उसको बोला जाता है मंड्या। उसके बाद त्रिची वाला, त्रिची ब्लैक हो गया। नीलगिरी हो गया, आपको पता है नीलगिरी पर्वत भी है तमिलनाडु के आसपास। उसके बाद चेन्नई रेड है, और उसके बाद कीज़ा करीजल। ये सभी की सभी चीज़ें हमको याद रखना है, रटना है, ताकि वो अगर कुछ क्वेश्चन पूछे इसके ऊपर कि ये कौन से रीजन में पाई जाती है, तो हम उसके से उसमें अच्छा सा आंसर कर सकें। क्या याद रखना है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हिमालयन ब्रिड्स को ग्रैब करना है। गड्डी हो गया, रामपुर बशीर हो गया और बकरवाल हो गया। ईस्टर्न ब्रिड्स 2 है अपने पास, शाहबादी और हिसरडेल है। उसके बाद वेस्टर्न ब्रिड्स हमारे पास 4 है। जो सभी की सभी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला मारवाड़ी, उसके बाद चोकला, उसके बाद जैसलमेरी, उसके बाद लोही, और उसके बाद फाइनली सदर्न ब्रिड्स को याद रखना है कैसे, डेक्कनी हो गया, नेल्लोर हो गया, मंड्या हो गया या फिर मांड्या बोलिए उसको, त्रिची ब्लैक, नीलगिरी, चेन्नई रेड और कीज़ा करीजल। ओके, ये सब चीज़ें होगी कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी ब्रीड्स पाई जाती है। अभी जो कुछ इंडिविजुअल ब्रीड्स है ना, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, उनके फीचर्स देख लेते हैं। मैंने बोला था कि हिमालयन ब्रीड्स कौन सी है, ग्रैब करना है आपको, गड्डी हो गया, रामपुर बशीर हो गया, उसके बाद बकरवाल हो गया। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। तो गड्डी, इसका ओरिजिन कहाँ है, इट इज़ मेनली फाउंड इन किश्तवाड़ एंड भदरवा रीजन और भदरवा तहसील ऑफ जम्मू एरिया। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है खास करके जम्मू वाला, तो उसमें जो तहसील है कौन सी, किश्तवाड़ तहसील और भदरवा तहसील में ये ब्रीड पाई जाती है, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल ये मूवीज़ में वगैरह देखा होगा। किसके लिए यूज़ होती है, तो ड्यूअल पर्पस ब्रीड है हमारी। तो इसको कैसे याद रखना है, मैं ऐसे याद रखता था, गड्डी मतलब क्या होता है, गड्डी मतलब बाइक समझिए। तो बाइक के क्या होते हैं, 2 पहिए होते हैं, ठीक है। 2 मतलब ड्यूअल, ऐसे कुछ तो भी जुगाड़ करके याद रखना है। इट इज़ अ ड्यूअल पर्पस ब्रीड, मतलब वो वुल के लिए भी यूज़ होता है। जैसे आप देख सकते हो कि इसका जो ये स्किन का फर है या फिर उसको बोलते हैं वुल, ओके। इससे फिर शॉल या फिर ब्लैंकेट वाली चीज़ें बनेंगी ना, तो वो पर्पस तो है ही। उसके बाद इसके लिए उसको ट्रिम करना पड़ेगा। और दूसरा है कि सीधा उसको मीट पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, बराबर। शेवॉन या फिर मटन जो बोलते हैं हम उसको, उसके लिए। शेवॉन किसको बोलते हैं, वो जो गोट का मीट होता है उसको चेवॉन बोलते हैं, और इसके मीट को क्या बोला जाता है, मटन बोला जाता है।
इट इज़ नेम्ड आफ्टर गड्डी ट्राइब्स हु मेंटेन दिस शिप्स, ठीक है। तो आप देख सको जम्मू के एरिया में जो माउंटेन की जो ट्राइब्स होती है ना, गड्डी ट्राइब्स, वो बेसिकली इनको पालती हैं, बराबर। आपको बजरंगी भाईजान अगर पिक्चर याद आ रहा होगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसके बाद फिजिकल ट्रेड्स क्या होते हैं, नॉर्मली देखिए ये ट्रेड्स सभी की सभी शिप्स में कॉमन है। जो रैम होता है, रैम मतलब क्या होता है, मेल वर्जन होता है किसका, शिप का। और ईयू मतलब क्या होता है, तो फीमेल वर्जन होता है किसका है, शिप का। तो नॉर्मली फीमेल को हॉर्न नहीं होते हैं, हॉर्नलेस होते हैं, और जो मेल वर्जन होते हैं उनको हॉर्न होते हैं, ठीक है। ये आपको मैक्सिमम ब्रीड्स में दिखेंगे, नॉर्मली ये सेम ट्रेट रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इमेज ली है, ये मेल गड्डी ब्रीड है और ये फीमेल गड्डी ब्रीड है। आप मेल गड्डी ब्रीड को देख सकते हो, यहाँ पे अच्छे खासे हॉर्न है, बराबर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी हॉर्न नहीं है। उसके बाद वुल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, हमने ऑलरेडी ऊपर देखा है कि ड्यूअल पर्पस है, दोनों के लिए यूज़ करते हैं, विल एज वेल एज मीट पर्पस के लिए। सो दे प्रोड्यूस फाइन वुल एंड लस्टरस वुल, ठीक है, शाइनी होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। एंड ये जो वुल होता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है साल में कितनी बार, तो 3 बार हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट किया जाए मतलब क्या हो जाए कि फॉर एग्जाम्पल इसका अगर ज़्यादा ही पड़ जाए तो उसको ट्रिम करते हैं, बराबर, ट्रिमर से। कमर्शियल यूज़ क्या होता है कि रॉ वुल क्लिप इज कमर्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर प्रोसेसिंग, और बाद में क्या एंड प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑब्वियसली कुलू शाल्स और ट्रेडिशनल ब्लैंकेट्स, ठीक है, इसके लिए वो वुल यूज़ होता है। तो आपको पता है कुल्लू मनाली वाला एरिया जो है, तो खास करके वहाँ पे जो शॉल बनती है उसको बोलता है कुलू शॉल्स, और उसके साथ साथ कुछ ब्लैंकेट्स भी बनती है। तो ये किस ब्रीड की वजह से बनती है, तो गड्डी की वजह से, ठीक है। गड्डी इज अ ब्रीड ऑफ शिप। कई बार तो प्रीलिम में सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल विच आर द फॉलोइंग आर ब्रीड्स ऑफ शीप करके, विच आर द फॉलोइंग आर ब्रीड्स ऑफ कैटल, ब्रीड्स ऑफ बफेलो, या फिर ब्रीड्स ऑफ गोट। तो बेसिकली हमको पहले वो ब्रीड्स याद होने चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ जाती है, लेकिन आपको अगर रोज़ रिवाइज करोगे तो आपको रूटीन में आ जाएगी। मतलब ऐसा लगेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया करके, क्योंकि अगर उसने पूछ लिया कि जमुनापरी इज द ब्रीड ऑफ, तो वो शिप नहीं है, वो गोट की ब्रीड है, ठीक है। अगर चोकला पूछ लिया तो वो शिप की ब्रीड है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने साहिवाल पूछ लिया तो वो कैटल का ब्रीड था। अगर मुर्रा पूछ लिया तो वो बफेलो का ब्रीड होगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी वो पूछता है, ठीक है। लेकिन हमको सब क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा जा रहे हैं उसके फीचर्स वगैरह। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गड्डी ब्रीड। उसके बाद मैंने बोला था हिमालयन ब्रीड्स को ग्रैब करना है, जी फॉर गड्डी, आर ए फॉर रामपुर बुशियर, और उसके बाद बी फॉर बकरवाल या फिर भाकरवाल। सो रामपुर बुशियर के बारे में पढ़ लेते हैं। सो इट इज़ अ ड्यूअल पर्पज ब्रीड, मतलब मीट के लिए भी यूज़ होगा एज वेल एज वुल के लिए भी यूज़ होगा। और कहाँ से ओरिजिन होता है, तो ये होता है हिमाचल प्रदेश वाला जो हमारा स्टेट है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली है नहीं आप, क्योंकि ये जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉर्मली जो शिप्स है वो कॉमन होते हैं। जैसे कि देखिए इसको रोमन नोज है, आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा खासा है, रोमन नोज है यहाँ पे, कॉन्वेक्स हेड है इसका। ओके, उसकी आईज थोड़ी बड़ी है, लॉन्ग है, एज वेल एज उसके जो ईयर्स है वो थोड़े पेंडुलस है, वो नीचे तरह के झुकते हैं। लेकिन नॉर्मली मैक्सिमम शिप के जो ईयर्स होते हैं वो पेंडुलस होते हैं। तो ये कोई खास करके स्पेशल फीचर नहीं है, जो स्पेशलिटी नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में किसको क्या पूछ सकता है कि रामपुर बुशर किस एरिया की ब्रीड है, तो हिमालयन ब्रीड है। अगर पूछेगा स्टेट वाइज तो हिमाचल प्रदेश वाली ब्रीड है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि ड्यूअल पर्पस है या फिर वुल्फ के लिए यूज़ होता है ओनली, तो ड्यूअल पर्पस है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो कोट्स होता है मोस्टली वाइट होता है, ठीक है। नॉर्मली शिप्स का कलर जो होता है वो वाइट होता है, और जो मेल्स होते हैं उनके अच्छे खासे हॉर्न होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कर्ली हॉर्न है मेल के, दे रनिंग बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। आप यहाँ देख सकते हो कि रनिंग बैक होते हैं और उसके बाद ये डाउनवर्ड में आ रहे हैं। एंड ईव्स आर इंटायरली पोल्ड, मतलब ईव्स के हॉर्न नॉर्मली होते नहीं है, ये हमने ऊपर भी देखा है। ये चीज़ें मैक्सिमम शीप में रहेगा। वुल प्रोडक्शन क्या है, तो उसको साल में 2 बार ट्रिम किया जाता है, ठीक है। हमने गड्डी को देखा था साल में 3 बार ट्रिम किया जाता है, अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था। यहाँ पे उतना अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि वो ड्यूअल पर्पज है। उसके बाद थर्ड वाली शिप क्या थी हमारी, भाकरवाल शिप। तो भाकरवाल शिप दोनों के लिए यूज होता है। सो हमने जो देखी है ग्रैब वाली, ये ड्यूअल पर्पस ब्रीड है सभी के सभी। सो यूज्ड प्राइमरीली फॉर अ मीट पर्पसेस एंड सेकेंडरी फॉर ए वुल पर्पसेस। लेकिन प्राइमरी किसके लिए यूज हो रहा है, तो मीट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। मटन के लिए इसको यूज किया जाता है, किसको, बकरवाल को। आपको याद रखना है कि बकरवाल शिप को नॉर्मली मटन एज वेल एज वुल के लिए यूज हो जाता है, लेकिन प्राइमरीली वो मीट के लिए यूज किया जाता है। और इसका नाम बकरवाल शिप क्यों पड़ा, क्योंकि इट इज, कौन इसको बेसिकली रेयर करता है, तो नोमैडिक ट्राइब है जिसका नाम है बकरवाल्स, इसके हिसाब से इनको नाम पड़ा है। अभी जो लोई होती है, लोई क्या होता है, अच्छी खासी शॉल होती है, इट इज़ अ फाइन वुल, इट इज़ ऑप्टेन फ्रॉम बकरवाल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल लोई नाम का जो वुल होता है वो किस शिप के ब्रीड से बेसिकली ऑप्टेन किया जाता है, तो उसका नाम क्या रहेगा, बकरवाल। तो कैसे याद रखोगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल बकरवाल में हमारे पास भाकर है, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में भाकरी अगर आपको प्रकार पता होगा कि वो क्या होता है, वो आटे की लोई होती है या फिर ज्वारी के आटे की लोई होती है। तो लोई मतलब क्या होता है, ठीक है, तो ये लोई। सो लोई से बेसिकली भाकर बनती है, ऐसे मैंने याद रखा था, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन ऐसे आप ट्रिक बनाओगे तो वो ईजी रहेगा, ठीक है, हमेशा याद रखा, ठीक है। सो भाकर
किससे बनती है? तो आटे के लोई से बनती है, या फिर ज्वारी के आटे की लोई से बनती है। और इट इज़ फाउंड इन वेयर? जम्मू एरिया हो गया, उधमपुर एरिया हो गया, या फिर राजौरी हो गया, ठीक है, ये सब जिले में मिलता है। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। सिंपल चीज़ है। कोट कलर क्या होता है? आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे व्हाइट विद अ ब्लैक हेड होता है, यहाँ पे आपके ब्राउन है, ठीक है, हार्डली ब्लैक भी होता है, 5% आर फुल्ली ब्लैक भी होते हैं। और हॉर्न्स के बारे में आपको बोल दिया कि जो मेल वर्जन होता है उसको हॉर्न होते हैं, फीमेल को हॉर्न नहीं होते हैं। सो दिस इज अबाउट बाकरवाल शिप। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? ये लोई। अगर वो पूछेगा कि लोई इन द फाइनेस्ट वूल ये किस शिप से डिराइव किया जाता है, तो उसका आंसर रहेगा बकरवाल। उसके बाद सो हमारी हिमालयन ब्रिड्स खत्म होगी। अभी हमने क्या देखा था? उसके बाद ईस्टर्न वाली देखी थी। ईस्टर्न में हमने दो देखी थी, शाहाबादी और हिसरडेल। तो शाहाबादी मतलब क्या? ये शाही जैसी तो है, लेकिन इसका जो ये वुल है ना एकदम हार्ड होता है, ये कोर्स होता है, घटिया होता है। इसलिए ये जो वुल होता है ना उसको लो ग्रेड कारपेट वुल होता है, ठीक है। तो मैंने कैसे याद रखा कि भले ही इसका नाम शाही है, लेकिन इसका जो कारपेट वुल है ना, इसकी जो ग्रेड है, क्वालिटी है, वो लो ग्रेड क्वालिटी है, ठीक है। मतलब नाम में शाहीपन है, लेकिन कारपेट में कोई दम नहीं है, ऐसे मैंने यहाँ पे उस टाइम पे याद रखा। सो इट इज़ लोकली नोन एज प्लेन टाइप शिप। क्यों प्लेन टाइप शिप? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे गंगा बेसिन का एरिया रहेगा, ठीक है, गंगा, क्योंकि वहाँ पे प्लेन एरिया है ना गंगा रिवर की वजह से। सो और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो शाहाबादी इज़ अ नेटिव टू ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। स्पेसिफिकली कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट है? पटना हो गया, गया हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर, या फिर रोहता जिला ऑफ बिहार। सो ये बिहार से खास करके बिलोंग करती है। इसके ईयर्स ड्रूपिंग ईयर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नॉर्मली मैक्सिमम शिप के ड्रूपिंग ईयर्स ही होते हैं। और जो टेल होती है उसकी अच्छी खासी लॉन्ग होती है और उसकी बारीक होती है, थिन टेल होती है यहाँ पे। कलर नॉर्मली ग्रे होता है, ग्रेइश वाइट कर लिए। वुल प्रोडक्शन कोर्स होता है, इसीलिए ये जो वुल होता है, कारपेट वुल होता है, वो लो ग्रेड का होता है। कारपेट मतलब क्या होता है? आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल हॉल में कोई यहाँ पे चादर बिछानी हो तो वो बेसिकली क्या होता है? कारपेट होता है। ओके, अभी इसका ब्लैंकेट के लिए यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि इसका वुल होता है, ये कोर्स है, हार्श है ना। फॉर एग्जाम्पल ठंडी में अगर हमको कुछ कवर करना है, तो जो ब्लैंकेट होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, तभी वो अच्छा लगेगा। लेकिन ये ब्लैंकेट के लिए यूज़ नहीं होता, ये कारपेट के लिए यूज़ होता है। सो इट इज़ स्पेसिफिकली यूज फॉर कारपेट वुल। याद रखना ये चीज़ है शाहबादी की। उसके बाद हिसरडेल। हिसरडेल क्या है? ये क्रॉस है। किसका क्रॉस है? तो इंडियन का और नॉन इंडियन का, एक्सोटिक वाला, ठीक है। हमारी स्पेन वाली मरीनो। सो बिकानेरी का और मरीनो का क्रॉस है हिसरडेल। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिसरडेल इज अ क्रॉस बिटवीन, तो आपको याद रखना है बिकानेरी एंड मरीनो ब्रीड्स ऑफ शिप। इसके ऊपर ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन। सो दस इट गेन्स अ सुपेरियोरिटी ऑफ अडाप्टेशन इन अ लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्सोटिक ब्रीड्स। क्योंकि आपको पता है कि जो मरीनो ब्रीड्स है ना, सबसे ज़्यादा जो वुल प्रोडक्शन होता है वो मरीनो से ही होता है। तो इसका क्रॉस है, तो ये तो एडवांटेज इसको मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ बीकानेरी का ये स्टर्डी होती है ब्रीड, मतलब डिसीज रेजिस्टेंट होती है। तो यहाँ पे दोनों की सुपियोरिटी यहाँ पे इसको मिल रही है। पहले तो लोकल क्लाइमेट के कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अडाप्ट कर लेगा, और दूसरे बात ये वाला चीज़ है। ओके, सो ब्रीड इज मोस्टली कन्फाइंड इन विच रीजन? हिसर वाला रीजन जो हरियाणा में है। तो सिंपल, हिसर डेल तो कहाँ पे? तो हिसर हरियाणा में, ठीक है। इसके वजह से उसको नाम हिसर डेल मिला है। ओके, एक्चुअली ये नंबरिंग गलत हो गया, यहाँ पे 5 नंबर चाहिए। ओके, उसके बाद अभी देखिए हमने मेजरली कौन सी कवर कर ली है? जो हिमालयन थी, मैंने बोला था उसको ग्रैब करना है। गड्डी हो गया, रामपुर बुशेर हो गया, बकरवाल हो गया, ये कवर कर लिया। लोई आपको याद रखना है, बकरवाल की है। उसके बाद हमने देखा था ईस्टर्न में दो चीज़ें, शाहाबादी और हिसरडेल। ये भी हमको याद रखना है। शाहाबादी खास करके वो कारपेट वूल के लिए यूज़ होता है, बराबर। बिहार एरिया, प्लेन एरिया में वो नॉर्मली चलती है। और हिसरडेल किसका क्रॉस है? मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जैसलमेरी, और उसके बाद कौन है? मरीनो। अभी हम पढ़ते हैं वेस्टर्न वाली ब्रीड्स। ओके, ये 6 नंबर रहेगा। तो वेस्टर्न वाली ब्रीड्स में सबसे पहले थी मारवाड़ी ब्रीड, ठीक है। मारवाड़ी ब्रीड ऑब्वियसली कहाँ से? तो जोधपुर और जयपुर एरिया ऑफ राजस्थान से ये बिलोंग करती है। अभी अब इसका डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? ये जो पूरा कोट है ना, आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा वाइट ब्राउनिश है, बराबर। लेकिन इसका जो फेस है ना, इट इज़ ब्लैक, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि ब्रीड इज फिजिकली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लॉन्ग लेग्स, ठीक है। इसके जो पैर है अच्छे खासे बड़े हैं, लेकिन इसका जो फेस है ब्लैक फेस है। और उसके साथ उसके वॉटल्स भी है, या फिर वैटल्स भी बोलिए, ठीक है। वॉटल्स मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए ये अगर किसी शिप का अगर मुंह है, ठीक है, तो इसको ऐसे नीचे रहते हैं। आपने अगर देखा होगा ऐसे चीज़ें, ठीक है। मतलब ये थोड़ा अपेंडेज होता है, ये स्किन का ही पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन ये लटका हुआ पार्ट होता है थोड़ा हल्का सा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली लोग किसी किसी इसको बियर्ड जैसा बोलते हैं। सो उसके प्रोमिनेंट नोज है,
शॉर्ट एंड पॉइंटेड टेल भी है उसका, और फ्लेशी अपेंडेज है, जो मैंने बोला था ना ये वाले अपेंडेज, ठीक है, फ्लेशी अपेंडेजेस अंडर द थ्रोट नोन एज वॉटल्स विच आर फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट। सो एग्जाम में अगर पूछे कि बेसिकली वॉटल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है नॉर्मली, तो वो मारवाड़ी वाले जो ब्रीड है वहाँ पे वॉटल्स प्रेजेंट होता है। हेल्थ रेट्स, मैंने बोला कि मारवाड़ी लोग बेसिकली रेजिस्टेंट होते हैं डिसीज़ के लिए, याद रखना, और जो ब्लैक लोग होते हैं वो भी डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो ऐसे इसको करेक्ट कर लेना कि दिस ब्रीड्स, उनका नेचुरल रेजिस्टेंस होता है टू कॉमन लाइफस्टॉक डिसीज के अगेंस्ट, और एज वेल एज इंटरनल पैरासिटिक वर्म के अगेंस्ट भी वो अच्छे खासे रेजिस्टेंट होते हैं। वुल प्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसकी जो क्वालिटी होती है वुल की वो वाइट और कोर्सर होती है, लेकिन जो कारपेट वुल बनता है वो अच्छे क्वालिटी का बनता है, हाई ग्रेड का बनता है, ठीक है। मतलब हमने शाहाबादी में देखा था वो इतने अच्छे क्वालिटी का कारपेट वुल नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे मारवाड़ी में अच्छे क्वालिटी का कारपेट वुल बन रहा है, ओके। उसके बाद चोकला, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्रीड है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, अगर जब भी शिप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो इसके ऊपर वो क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है। तो जो चोकला ब्रीड है ना, ये खास करके राजस्थान की ब्रीड है, और इसको दूसरा नाम भी है, उसको बोला जाता है मरीनो ऑफ राजस्थान। मरीनो एक्चुअली स्पेन की ब्रीड है, ठीक है, ये एक्सोटिक ब्रीड है, तो ये सबसे ज़्यादा वुल प्रोडक्शन करती है। तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वुल प्रोडक्शन कौन करती है, तो चोकला करती है, इसीलिए इसको उसका नाम दिया गया है, चोकला इज ऑल्सो नोन एज मरीनो ऑफ राजस्थान, तो इसको याद रखना है। अभी देखते हैं ओरिजिन कहाँ से है इसका, तो राजस्थान से है, खास करके शेखावती और छप्पर एरिया से इसको बोला जाता है, इसलिए उसका नाम भी वही है, शेखावती एज वेल एज छप्पर एरिया। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका जो फेस है वो वुललेस फेस है, मतलब यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे वुल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो फेस है दैट इज डार्क ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन इन कलर, इसके लिए उसका नाम है रेड फेस, या फिर उसको बोलते हैं रातामुंडा, बराबर, ये राजस्थानी शब्द है रातामुंडा। सो आपको याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज नोन एज रतमुंडा या फिर रतमुंडा, मतलब रेड फेस किसको बोला जाता है, तो वो चोकला को बोला जाता है। तो चोकला का ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको याद रखना है। ब्लैक फेस किसका था, मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ाया था कि मारवाड़ी जो ब्रीड है हमारी उसका ब्लैक फेस था, और यहाँ पे जो ब्रीड है ये कौन सी है, चोकला वाली ब्रीड है, मतलब ब्राउन हेड है उसका या फिर रेड फेस है उसका, ठीक है, रतमुंडा बोलते हैं या फिर रातामुंडा। फ्लीस कवरेज आप देख सकते हो, अनलाइक मेनी नेटिव ब्रीड्स देयर डेंस होता है उनका, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा सा डेंस है, एंड रिलेटिवली फाइन कोट, इट यूनिफॉर्मली कवर्स द एंटायर बॉडी एक्सटेंडिंग ओवर बेली एंड थ्रू द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेग्स, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे वुल प्रोडक्शन हो जाएगा, इसीलिए उसको बोला जाता है मरीनो ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये अच्छा खासा वुल प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज अबाउट चोकला। उसके बाद हमने एक और देखी थी लोही, ठीक है, लोही इज ऑल्सो नोन एज लार्जेस्ट शिप, ओके। एग्जाम में अगर पूछे सो एल फॉर लोही, एल फॉर लार्जेस्ट, ऐसे करके याद रख लेना, एल फॉर लोही, एल फॉर लार्जेस्ट शिप। So Lohi ship is highly regarded heavy weight breed originating from the district of Rajasthan and Haryana in India. It is categorized as the largest ship. Their most striking appearance trait is their exceptionally long, broad and pendulous ears. अब यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे लॉन्ग है, पेंडुलस है, एज वेल एज ब्रॉड ईयर है, ठीक है। छोटा कान है क्या उसका, नहीं है, अच्छा खासा बड़ा ईयर है उसका, ओके। लॉन्ग ब्रॉड एंड पेंडुलस ईयर विच ड्रूप डाउनवर्ड्स, ठीक है, अच्छे खासा ये देखिए आप नीचे में ये ड्रूप हो रहा है ऐसे, और ये बड़ा है एरिया। उसके बाद डेक्कनी के बारे में पढ़ लेते हैं, ओके। सो ये हमने खत्म कर लिया कि वेस्टर्न जो ब्रीड्स थे वो मैक्सिमम खत्म कर लिया, अभी हम सदर्न ब्रीड्स के ऊपर चलते हैं, उसमें हम पहले पहले पढ़ेंगे डेक्कनी वाला, ओके। तो डेक्कनी वाला है ना, इसका जो वुल होता है वो कंबल के लिए यूज़ होता है, खास करके ब्लैंकेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है डेक्कन वाला एरिया में। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रीजन में, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इट इज़ मेंटेन चीफली फॉर विच पर्पस, तो मटन प्रोडक्शन के लिए। सो डेक्कन ड्यूअल पर्पस है, लेकिन खास करके मटन के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है, एज वेल एज वुल पर्पस, मतलब इसका कंबल भी बनाया जाता है। सो दिस इज अबाउट डेक्कनी। अभी ये जो हम पढ़ने वाले हैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। नेल्लोर, तो हमने पढ़ा था एल फॉर लोही, एल फॉर लार्जेस्ट, तो लोही लार्जेस्ट शिप थी, और जो नेल्लोर है ना ये टॉलेस्ट शिप है, ओके। एन टी, नोमैडिक ट्राइब, सो एन फॉर नेल्लोर और टी फॉर टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ द शिप। अब यहाँ पे देख सकते हो ये बेसिकली शिप जैसी दिखती नहीं है, गोट जैसी ही दिखता है, ठीक है। सो इट इज अ टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ द शिप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रीडोमिनेटली अक्रॉस आंध्र प्रदेश। इसका जो अपीयरेंस है कैसा है, गोट लाइक अपीयरेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो इट रिजेंबल्स गोट, और इसके जो हेयर्स होते हैं दे आर रादर, मतलब ये जो होते हैं ये छोटे छोटे हेयर्स होते हैं रादर देन वुल। आपको बकरी को देखिए कि उसको वुल होता है क्या, नहीं होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, वैसे ही इसको भी बाल होते हैं, फिर भी ये
ब्रीड शिप का ही है, ओके, गोट का ब्रीड नहीं है। सो दिस इज नेल्लोर। और नेल्लोर क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर आपको पता है। उसके बाद मांड्या। मांड्या देखिए फॉर एग्जांपल मांड्या एकदम छोटू सा ब्रीड है, लेकिन यूज़ किया जाता है उसको मीट के लिए। सो इट इज़ अ बेस्ट मटन टाइप बॉडी बोलते हैं उसको। तो आपको याद रखना है मांड्या कहाँ पे मिलता है, तो कर्नाटक में मिलता है, और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है वो मटन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसका बॉडी शेप आप देख सकते हो, रिलेटिवली स्मॉल है, एंड इट इज़ हाईली कम्पैक्ट एनिमल, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रेयर बाई हाईली यूनिक रिवर्स्ड यू शेप्ड स्केलेटल फॉर्मेशन, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ये फॉर्मेशन है, यू है ना, इन्वर्टेड यू, ओके, यू ऐसे रहेगा, ओके, तो इसका इन्वर्टेड मतलब ऐसा वाला इसका शेप है, तो रिवर्स्ड यू शेप स्केलेटल कन्फर्मेशन है उसका। तो एग्जाम में अगर पूछे कि छोटू सा ब्रीड कौन सा है, तो वो मांड्या ब्रीड है। कहाँ से है वो? कर्नाटक से है, ओके, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और इसका पर्पज़ खास करके मटन के लिए। सो ये हमारी होगी इंडियन ब्रीड्स। अभी हम थोड़ा बाहर चलते हैं, एक्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ शिप, क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन बाहर के शिप से ही होता है, तो ये चीज़ें हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मरीनो। अभी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो मरीनो है वो किस टाइप ऑफ ब्रीड है, तो उसका आंसर रहेगा शिप। अभी दूसरा सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो उसका आंसर रहेगा स्पेन से। सो इट ओरिजिनेट्स इन स्पेन। मरीनो इज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एज ए मोस्ट पॉपुलर फाइन वुल ब्रीड शिप। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मोस्ट पॉपुलर फाइन वुल ब्रीड शिप इन द वर्ल्ड। इन दिस ब्रीड द रैम पजेस हॉर्न एंड वाइल ईव्स रिमेन्स हॉर्नलेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हो ये ईव है, यहाँ पे ऐसे हॉर्न है क्या कुछ, ठीक है, ऐसे हॉर्न नहीं है इसको, ठीक है, दिस इज ईव। और आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली, ठीक है, ये बस यहाँ पे जो फेस है इसको वुल ने कवर नहीं किया है, और ये जो पैर है इसको बस वुल ने कवर नहीं किया है, नहीं तो अक्की बॉडी इसकी वुल से कवर्ड है। सो द मरीनोज हैव वाइट फेसेस एंड वाइट फीट। आप यहाँ पे देख सकते हो वाइट फेस है और यहाँ पे वाइट फीट भी है। अनलाइक ब्रिटिश ब्रीड्स मोस्ट ऑफ द मरीनोज हेड एंड लेग्स आर डेंसली कवर्ड इन द वुल, ओके। प्रोडक्शन एंड लॉन्गेविटी। दिस ब्रीड इज फ्रेम फॉर इट्स हाई क्वालिटी वुल प्रोडक्शन, नोटेबली मरीनो ईव्स, मतलब फीमेल्स दे हैव ए लॉन्गर productive lifespan, living and yielding wool for more years than the other sheep breed, मतलब अच्छा खासा लंबा चलती है। एंड 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वुल प्रोडक्शन इज बाय मरीनो ब्रीड एंड इट्स क्रॉस ब्रीड, ठीक है। तो एक तो मरीनो से है, या फिर मरीनो के जो क्रॉस है, जैसे हमने ऊपर देखा था हीसरडेल, बराबर, वो भी तो मरीनो का क्रॉस था ना, किसके साथ था याद रखिए, कमेंट में बताइए। उसके बाद हम पढ़ते हैं रामबुये के बारे में, ठीक है। अभी ये फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच वर्ड है फ्रांस का, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये राम बुलेट नहीं है, सो राम बुये है, ओके, ये राम बुया। सो राम बुये ब्रीड देखिए आप कि राम बुये ब्रीड वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन फ्रांस। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम बुये ये जो ब्रीड है ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो फ्रांस से बिलोंग करता है। सो इट इज़ डेवलप एट ए रॉयल फार्म इन ए टाउन ऑफ रामबुए। रामबुए टाउन है कहाँ पे, फ्रांस में है। सो इस फार्म में इसको डेवलप किया गया था 1786 में। तो इसका जो मेल वर्जन होता है वो हॉर्न होता है, और फीमेल वर्जन होता है वो हॉर्नलेस होता है। ये नॉर्मली हमने सभी के सभी ब्रीड्स में अभी देखा है। एंड इट इज़ अ ड्यूअल पर्पज ब्रीड, मतलब वुल के लिए भी यूज़ किया जाएगा उसको, एज वेल एज मटन पर्पज के लिए भी उसको यूज़ किया जाएगा, ओके। सो दिस इज रामबुया, सिंपल चीज़ है। उसके बाद डॉर्सेट। डॉर्सेट अभी कहाँ से है, तो ये खास करके यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसको पहचान लोगे कि ये ब्रिटिश है करके, ओके। सो वाइट फेस है, वाइट ईयर्स है, वाइट लेग्स है, ओके, एंड दे आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वुल कवरेज, मतलब यहाँ पे वुल है नहीं, नॉर्मली ऐसा बोल रहे हैं। और दीज आर एक्सेप्शनली हार्डी एनिमल्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वेल अक्रॉस वाइड वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ठंडी गर्मी से वगैरह, ये सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ये साउथ डाउन है, इसके बारे में पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसके बाद ये है सफोक। सफोक कहाँ से बिलोंग करती है ये ब्रीड, तो ये ब्रीड करती है, इट इज़ अ नेटिव ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके से है, सेम। इट इज़ अ लार्ज ब्रीड ऑफ द शिप। और आप यहाँ पे डिस्टिंक्टिव फीचर क्या उसके देख सकते हो, तो ये आप देखिए फेस काला है, ओके। सो सफोक्स आर इजीली आइडेंटिफाइड बाय देयर डिस्टिंक्ट ब्लैक फेस। इनके जो कान होते हैं, ब्लैक ईयर्स, एंड एज वेल एज ब्लैक लेग्स। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो लेग्स है ये भी ब्लैक है। देयर हेड एंड देयर ईयर्स आर एंटायरली फ्री फ्रॉम एनी वुल कवरेज, मतलब उनका जो सर होता है, उनके जो कान होते हैं वहाँ पे वुल होता नहीं है, वुल यहाँ से शुरू होता है, और ये पूरी बॉडी को वैसे कवर करता है। वेट स्टैंडर्ड्स, दिस इज द हेवी ब्रीड, ठीक है। सफोक दे आप अच्छे से देख भी सकते हो इमेज में, अच्छी खासी वो हेवी ब्रीड है। और इसका प्रोडक्शन क्या होता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, बस ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ से है, तो यूके से, और इसके थोड़े फीचर्स आपको याद रखना है। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रीड्स ऑफ शिप। सिंपल चीज़ें थी। इस लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके PDF अगर चाहिए तो हमारी वेबसाइट है gradeuncut.in, इसको विजिट करिएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसके PDF मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद ब्रीड ऑफ गोट। ओके, बकरी के बारे में हम पढ़ेंगे।